हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 4.2 एक्सरसाइज। ऑलरेडी 4.1 बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। होप सो आपको उसका कंटेंट जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आपको। और फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। सो चलिए 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली हमने दो पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 7y⁵ एंड 10y⁵20। इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करें। पहले इन दोनों पॉलिनोमियल्स को लिख लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट में कवर अप कर लीजिए और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन मत लगाइए। ठीक है, दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आप अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ओके, सो अब देखिए, दो पॉलिनोमियल्स को जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है तो हमें लाइक और अनलाइक का चक्कर नहीं देखना होता है। प्रोडक्ट को 3 स्टेप में हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखिए, जब भी प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइन का जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। और जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। या एक और चीज़ देख सकते हैं कि भाई दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप नेगेटिव को काउंट कीजिए कि भाई नेगेटिव अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव साइन अकर्स ऑड टाइम्स, कि ऑड टाइम हमें मल्टीप्लाई देखने को मिलता है तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव का साइन जो है इवन टाइम हमें देखने को मिलता है तो हमेशा रिज़ल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई में माइनस जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 कैसा है, इवन है ना। सो इवन में रिज़ल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए एक और नंबर आ गया, अब नेगेटिव कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिज़ल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखिए, ये दोनों कैसे साइन किए हैं, सेम साइन किए हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव में ही आने वाला है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करेंगे नंबर्स का, कि आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर 7 और 10 हैं, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आएगा। फिर थर्ड स्टेप हमें करना है वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। अब वेरिएबल्स में ये देखिए कि सेम वेरिएबल रिपीट हो रहा है या दो डिफरेंट। फ़िलहाल सेम वेरिएबल है ना, यहाँ पर दोनों जगह y है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अब दोनों की जो पावर है वो पावर क्या है, डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपली इन दोनों की पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। ये हमारा एक्सपोनेंट का लॉ होता है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, है ना। सो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया, 70y⁵25। तो यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ x+3 एंड 2x - 1 की दो ब्रैकेट हैं, उनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी पहले टर्म को इस ब्रैकेट के दूसरी ब्रैकेट के साथ लिख लीजिए। और साथ लिखने का मतलब है दोनों के बीच में कोई साइन ना हो या डॉट लगाएं। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन नहीं होना या डॉट होना, दैट मीन्स कि वो मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अब पहली ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म बच गई +3, अब उसको इस ब्रैकेट के साथ रिलेट करें। रिलेट कैसे, वही मल्टीप्लिकेशन का।
ठीक है, इतना काम होप सो समझ आ गया होगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस x को दूसरे ब्रैकेट में दो टर्म है, देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है। सो x मल्टीप्लाई 2x फिर प्लस x मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पर माइनस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देते हैं क्योंकि साइन जो है, दो साइन साथ आ रहे हैं मल्टीप्लाई और माइनस का, तो बेटर है कि एक ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर ली जाए। ओके, अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर प्लस कैसे आया। बेसिकली देखा जाए तो x के लेफ़्ट में कोई साइन नहीं है, यानी कि वो प्लस का है। और अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होना था तो ये एक सेकंड टर्म तैयार करते, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में कोई ना कोई तो साइन आना था, तो वहाँ पर प्लस या माइनस का कोई साइन आता है। वो किस पे डिपेंड करता है भाई, ये x कैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इस 3 को सेपरेट करते हैं पहले 2x के साथ। अब 3 भी देखिए कैसा है, प्लस का है ना, तो प्लस 3 को 2x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, या तो देखिए इस तरीके से डॉट के साथ सेपरेट कर दीजिए मल्टीपल में, या ब्रैकेट के साथ। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ब्रैकेट बजाय डॉट के। ठीक है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब इस +3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। अब सिंपली इस तरह का काम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक टर्म पर काम कैसे करना है ना। दोनों सेम साइन के हैं यानी पॉजिटिव आएगा, 1 है इधर और यहाँ 2 है, तो 1 × 2 2x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स कि पावर 1 है, तो 1 और 1 2। ठीक है, नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहले साइन पर काम करना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन है ना, ऊपर इधर देखिए, तो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। फिर नंबर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमारे पास 1 × 1 1 ही रह गया। और फिर x वेरिएबल तो एक ही है और कोई इसके साथ वेरिएबल था नहीं, दैट मीन्स x। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें लाइक अनलाइक का चक्कर नहीं देखना है, ध्यान रखें। फिर से पहले साइन देखें, दोनों सेम साइन के हैं यानी कि प्लस, फिर नंबर्स को देखें तो 3 × 2 6, फिर वेरिएबल जो है वो वेरिएबल एज इट इज़। फिर से साइन देखा हमने नेगेटिव, फिर 3 × 1 कितना हो गया, 3 आ गया। सो जैसे ही टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाता है, अब हमें लास्ट एक्सरसाइज की हेल्प लेनी है, और लास्ट एक्सरसाइज में ये देखना है कि लाइक टर्म्स अगर कुछ हैं तो उनको कंबाइन ज़रूर करें। तो देखिए x² वाली और टर्म नहीं है तो वो एज इट इज़ लिखी गई, लेकिन x वाली दो टर्म है, एक है -1 और एक है +6, तो -1 + 6 + 5x और माइनस का 3 एज इट इज़। ओके, सो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। इफ़ x एंड y की वैल्यू हमें दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर पोर्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखते हैं x और y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो मैं गिवन पोर्शन को लेकर चलता हूँ। हमें x - y एंड x² + xy प्लस y² ये दिया गया है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, पुट x = 3 एंड y = 2, हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले। तो जहाँ जहाँ x है देखिए उसकी जगह हम 3 रख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आएगी। तो अब जहाँ जहाँ y है उसकी जगह y रखते हैं। y इधर भी है माइनस के बाद, तो y की वैल्यू रखी, फिर y इधर मल्टीपल में भी आ रहा है, सो उधर भी वैल्यू रखी हमने, है ना, एंड देन प्लस y का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर भी आ गया। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 - 2 1, एंड देन 3² 9, देन 3 × 2 6, देन 2² 4। सो 1 को किसी में मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। सो हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 9 + 6 15, 15 + 4 19, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 19, यानी ऑप्शन बी इज़ द
राइट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में इन x और y की जगह कोई भी वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है, आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई द टर्म्स। अब 2 से ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। क्या है, -3a² मल्टीप्लाई 4x⁵ मल्टीप्लाई 2y⁵। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया था। सबसे पहला स्टेप है कि आप साइन देखिए, साइन पर काम कीजिए कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए पॉजिटिव में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, मेन है माइनस की वजह से। माइनस कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक एक ही बार आ रहा है ना। और एक क्या होता है, एक ओड क्वांटिटी होती है। तो अगर नेगेटिव हमें ओड टाइम देखने को मिलता है तो रिज़ल्ट कैसा आता है, नेगेटिव, यानी कि जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या बताया था, नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर्स में 3, 4 एंड 2 है। सो 3 × 4 12, 12 × 2 24, सो 24 आ गया। फिर तीसरा स्टेप वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल देखना है, क्या a², ए वाली कोई और वेरिएबल नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो हमें इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। x⁵ से रिलेटेड, x से रिलेटेड कोई और वेरिएबल नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि इसको भी हमें एज इट इज़ मल्टीपल में ही लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बीच में कोई साइन यूज़ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये मल्टीपल में है। फिर y³ भी यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हो गया y⁵। तो ये आ गया अपना आंसर, सिंपल है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐड और सब्ट्रैक्ट पर प्रैक्टिस की थी बड़े अच्छे तरीके से, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन कर चुके थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए -2x², फिर मल्टीप्लाई x⁵ z² मल्टीप्लाई -7/2zx। तो क्या करें, पहले नेगेटिव साइंस को देखते हैं। नेगेटिव देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, 2 इवन है, दैट मीन्स कि रिजल्ट पॉजिटिव में आने वाला है, यानी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स देखते हैं, यहाँ मल्टीपल में 1 है, सो 2 × 1 2 को फिर 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक बार के लिए समझाने के लिए ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। फिर वेरिएबल्स को देखते हैं। तो देखिए x इधर भी नज़र आ रहा है, x इधर भी नज़र आ रहा है, और एक और x यहाँ नज़र आ रहा है। तो x एक बार लिखेंगे, लेकिन अब इसकी जो पावर है वो पावर हमें क्या करनी है, आपस में ऐड। सो 2 + 5 7, 7 + 1 कोई भी पावर नहीं होना, यानी कि वहाँ पर 1 पावर होना, तो 7 + 1 8 पावर हो गई, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल क्या नज़र आ रहा है, z 2 जगह नज़र आ रहा है ना, यानी कि z लिखा, और फिर z की पावर को ऐड कर देते हैं 2 और 1 पावर, कितनी पावर हो गई 3, ठीक है। अब देखिए 7 × 7/2 है, या तो आप क्या करेंगे, इसको 14/2 लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर इसको 7 करेंगे कि 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। या आप ये भी कर सकते हैं कि 2 से 2 यहीं कैंसिल कर दें और रिजल्ट लिख दीजिए 7x⁵ z⁵3, ओके। या आप ये भी कर सकते थे कि ये 2 और ये 2 यहीं पर भी कैंसिल किए जा सकते थे, आप डायरेक्टली ये स्टेप में आंसर लिख सकते थे, ओके। तो कैसे कीजिए, मेन है आंसर ये आएगा, ओके। चलिए ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, मल्टीप्लाई 5 पार्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। इस बार अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। -5xy मल्टीप्लाई 2x²y। तो देखिए पहले साइन देखते हैं, माइनस कितनी बार है, 1 बार, यानी कि माइनस में रिजल्ट आएगा। फिर कांस्टेंट जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2 10। फिर x वाले 2 जगह हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। सो यहाँ 1 पावर है, 1 × 2 कितनी हो गई, 3 पावर। फिर y भी 2 जगह है तो y लिखा, और y की पावर कितनी है, 1 और 1, यानी कि 2 पावर। तो ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट। सेकंड
सेकंड पार्ट में है -2/3 AB³ मल्टीप्लाई 7A² तो देखिए पहले माइनस एक ही बार आ रहा है, यानी कि माइनस में रिज़ल्ट आ गया। नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो 7 है वो 7 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 7 के नीचे 1 है, तो वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो अब नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 × 2 14 और नीचे क्या बच गया, सिर्फ 3, ये 3 आ गया। अब ए देखें तो ए 2 जगह आ रहा है, सो ए की पावर 1 एंड 2, टोटल कितनी पावर हो गई 3, सो 3 आ गया। फिर बी हमें 2 जगह देखने को मिल रहा है, तो बी लिखा, और बी की पावर्स को आपस में कंबाइन करें तो 3 और 1 पावर कितनी हो गई 4, तो 4 आ गया। सी जो है वो एक ही जगह नज़र आ रहा है, तो वो एज इट इज़ यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास, -3/4 x² y/z³। इसको मल्टीप्लाई करना है -8/5 x y² z से। ओके, सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस जो है 2 टाइम आ रहा है, यानी कि प्लस में रिज़ल्ट आएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए 4 को इस 8 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इस 4 को 8 से कैंसिल किया तो 8 की जगह क्या आ गया 2। अब नंबर्स में कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब हम नंबर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 6, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा तो 5। अब वेरिएबल में x² और x, कितने x हो गए 3, तो 3 पावर आ गई। y एंड y², कितने y हो गए 3, तो 3 पावर आ गई। z³ और z, कितने और z हो गए 4, तो 4 पावर आ गई। सिंपल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, -6/7 AB³ मल्टीप्लाई 4/3 A² B। ओके, सो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि जो 3 है वो 6 को कैंसिल कर सकता है 2 पर, है ना। सो अब साइन देखते हैं। सबसे पहले माइनस एक ही बार नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 8। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 7 बच गया है, तो 7। ए देखें तो a और a², a की पावर 3 बन गया। b³ और b, कितनी b हो गए 4, तो b की पावर 4 बन गया। तो ये आ गया अपना फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्या आ जाएगा, 8/15 ABC² मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई, एंड के बाद एक और थर्ड टर्म है ना, सो 3/2 BC। ओके, सो चलिए देखिए एक चीज़ कि 4 को हम 8 से कैंसिल करें तो 2 आ रहा है, फिर डिनोमिनेटर में एक और 2 भी तो है, वो 2 और ये ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन पर काम करें, साइन में नेगेटिव एक ही बार नज़र आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर्स में सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 लिखा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 15, अरे ये भी तो कैंसिल हो रहा था, सो चलिए पहले कैंसिल कर लेते हैं। 3 को 15 से कैंसिल करें तो 5, तो न्यूमरेटर में आप देखेंगे सिर्फ 1 बच रहा है, तो 1। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बच रहा है, 5 आ गया। अब ए देखें तो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, यहाँ तो है ही नहीं ए, तो यानी कि ए एज इट इज़। बी और बी, कितने बी हो गए 2, तो B², एंड देन C² और C आपस में कितना हो जाएगा C³। तो ये बन गया अपना फिफ्थ पार्ट। तो इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ओके, सो चलिए फोर्थ करते हैं। इस बार हमें ब्रैकेट ओपन करने का काम करना है, ब्रैकेट ओपनिंग। चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हालांकि हम ब्रैकेट ओपन करने का काम जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक लास्ट नहीं किसमें ब्रैकेट ओपन करने से रिलेटेड काम किया है, कहाँ किया है, अच्छा नहीं आया है वो। आई थिंक मुझे ये वाली ब्रैकेट जो है वो याद रह गई थी इस तरह की। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। क्या है,
-x/5 प्लस 2y, और इसको मल्टीप्लाई करना है -2/5 x² y² से। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये ब्रैकेट पहले इस x से पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेगी, फिर यही ब्रैकेट अब फिर दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करेगी। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखी, मल्टीप्लाई में अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखा, है ना, मल्टीपल में आ जाएगा। फिर अब प्लस के बाद अब इसका प्रोडक्ट इससे होना है, तो प्लस के बाद 2y है, प्लस ये वाला प्लस की बात चल रही है ना। तो इस 2y को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, -2/5 x² y² से। तो इस तरीके से देखिए ब्रैकेट में दो टर्म्स थी तो रिजल्ट भी दो टर्म्स में सेपरेट हो गया है ब्रैकेट खोलते ही। सो अब ये देखना है क्या कोई नंबर यहाँ पर कट रहा है, नंबर तो नहीं कट रहा है। तो हम अपने स्टेप लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि माइनस कितनी बार आ रहा है, माइनस हमारे पास 2 बार आ रहा है यानी कि प्लस। फिर नंबर देखें तो न्यूमरेटर में 2 है, सो 2, डिनोमिनेटर में 5 × 5 25, है ना। एंड देन फिर x को x² से मल्टीप्लाई किया तो कितने x हो गए, 3, तो x की पावर 3, और y बेचारा अकेला रह गया, सो y² एज इट इज़। अब यहाँ देखें इनका प्रोडक्ट करना है तो इनके प्रोडक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि माइनस जो है एक बार आ रहा है, दैट मीन्स कि -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, डिनोमिनेटर में अकेला 5 है तो डिवाइडेड बाय 5। अब x² इधर अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है, सो x² और y² को y से मल्टीप्लाई किया तो y³। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, सो ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसका सेकंड पार्ट भी करना है। नोट कर लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है, x³ y³ मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3/2 x - y। ओके, सो चलिए देखते हैं। या तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को यानी कि अंदर वाली जो छोटी ब्रैकेट है उसको ओपन कर लीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं पहले ब्रैकेट बड़ी वाली जो है उसको ओपन कर लीजिए, उससे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले, फिर छोटी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक बड़ी वाली ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पोर्शन मल्टीप्लाई करेगा किससे, सिर्फ इससे। क्यों, क्योंकि हमने बड़ी ब्रैकेट ओपन की है तो बड़ी ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म कहलाएगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना। या आप कंफ्यूज होंगे, उससे बेटर है कि आप पहले छोटी ब्रैकेट को ही ओपन कर लीजिए। तो देखिए -3/2 पहले x से मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस को इस पॉजिटिव वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट माइनस में ही आएगा। 3/2 फिर नंबर आ गया, फिर x से मल्टीप्लाई करें तो x आ गया, है ना। फिर अब -3/2 की इस -y से मल्टीप्लाई होना है, तो देखिए माइनस फिर से माइनस 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स कि प्लस, फिर 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट पार्ट उससे रिलेटेड पैटर्न बन गया। खोल दीजिए इसको। कैसे कि भाई फर्स्ट जो लेफ़्ट में ब्रैकेट के लेफ़्ट में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देना है -3/2 x से, फिर दोबारा से x³ y³ को अब किससे मल्टीप्लाई कर देना है, +3/2 y से। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस आ गया, और नंबर के मामले में सिर्फ 3/2 अकेला है तो ये नंबर आ गया। x जब x³ से मल्टीप्लाई करेगा सो x की पावर 4 हो जाएगी और y की पावर 3 रही, है ना। अब प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस है ही नहीं, सो नंबर फिर से 3/2 ही है। अब x³ अकेला है तो x³ एज इट इज़, एंड देन y³ को y से मल्टीप्लाई करेंगे सो y की पावर 4, क्योंकि 3 और 1 पावर कितनी हो गई, 4 पावर। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसका थर्ड पार्ट भी करना है। क्या है, 1/2 AB ब्रैकेट में 3a माइनस 4/5 B²A, 4/5 B²A।
ओके, सो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले 1/2 AB को मल्टीप्लाई करते हैं 3A से। अब 1/2 AB को, क्योंकि प्लस क्यों आया, क्योंकि ये 1/2 AB पॉजिटिव है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म ये है -4/5 B² A से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। नंबर के मामले में देखें तो न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है। सो अब वेरिएबल्स देखें तो A को A से मल्टीप्लाई किया, सो A² और B जो है वो अकेला है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें तो नेगेटिव आ रहा है एक, तो दैट मीन्स कि रिज़ल्ट जो है नेगेटिव में आने वाला है। नंबर में देखें तो 2 जो है वो 4 को कैंसिल कर सकता है, तो न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 5। A और A फिर से A² और B² और B कितने हो गए, B³। तो ये बन गया अपना थर्ड पार्ट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इस बार हमें सिंप्लीफाई करना है। इस बार अब तक जितना भी हम 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं उन सभी को मर्ज करने लग गए हैं। अब हमें एक साथ मर्ज करके वैल्यूज़ दी जा रही है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है, -3y 4y + 3x + 2x x² - y²। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं। इस बार थोड़ा सा हम चलिए एक स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ, डायरेक्ट में करने की सोच रहा था। तो पहले -3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4y से। अब -3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से, है ना। फिर इसका इन दोनों के साथ काम हो चुका है। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, तो प्लस का 2x एक बार x² से और फिर माइनस का y² से मल्टीप्लाई करेगा। सो 2x को एक बार x² से, फिर प्लस के 2x को एक बार -y² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये अपोजिट साइन है, दैट मीन्स कि -3 × 4 12 आ गया। देन y × y ये बन जाएगा y², है ना। फिर से अपोजिट साइन है, यानी कि माइनस में आएगा। 3 × 3 यानी कि 9, और यहाँ y × x है, यानी कि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में वे दोनों ही लिखे जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। x एक बार आ रहा है, y एक बार आ रहा है ना। देन दोनों सेम साइन है, यानी प्लस में रिजल्ट आएगा। 2 × 1 2, x को x² से किया तो x³। ओके, फिर से अपोजिट साइन है, नेगेटिव आ गया। और फिर 2 × 1 कितना हो गया, 2x, और है नहीं तो x ही बचा, और y भी अकेला है, सो y²। तो अब ये देखिए क्या कोई लाइक टर्म बन रही है, आई डोंट थिंक कि कोई भी लाइक टर्म है। यहाँ y² है और कहीं y² बन ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे यहाँ भी y² है, लेकिन यहाँ y² के मल्टीपल में x भी तो है, जबकि स्टार्टिंग में इस y² के मल्टीपल में कुछ नहीं है ना। तो ये अलाइक ही बोली जाएंगी, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट है a² a - b + 2b b + 3। ओके, सो अब a² को a से मल्टीप्लाई, फिर से प्लस a² को -b से मल्टीप्लाई, फिर अब प्लस 2b को b से मल्टीप्लाई, फिर से 2b को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये यूँ समझ लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो 2 या 3 लाइन में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकते हैं, है ना। पहला तो क्वेश्चन है, दूसरा स्टेप आप डायरेक्टली आंसर में कर सकते हैं, और तीसरी लाइन एक और बन सकती है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कोई लाइक टर्म ना बन जाए। अगर लाइक टर्म बन गई तो ऑब्वियस सी बात है हमें उनको कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो देखिए सेम साइन है, पॉजिटिव में आएगा, नंबर कोई है नहीं, यानी 1 × 1 1, तो a² × a³ ओके। नेक्स्ट अपोजिट साइन है, माइनस में आएगा, कोफिशिएंट है नहीं, सो a² को b से किया तो a² b एज इट इज़।
सेम साइन है, पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। 2 इंटू 1 2 हो गया, b इंटू बी बी स्क्वेयर हो गया। ओके, दोनों फिर से सेम साइन है, प्लस में आएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई किए, देन b अकेला है, b बच गया। तो मेरा 6 और b थोड़े एक जैसे से लगते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है, मुझे भी और आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म बन रही है? आई डोंट थिंक कि कोई भी लाइक टर्म यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना। सो यही अपना फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? 2b a माइनस बी प्लस 7a इंटू a प्लस बी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट ही कैसे हो सकता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस बार ये देखना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मन ही मन सोचना है ना। और दोनों कैसे साइन के हैं? प्लस। तो मेन है दोनों सेम साइन के हैं, यानी प्लस में रिजल्ट आएगा। ये है 2 और इधर इसके मल्टीपल में 1 है, यानी 2 इंटू 1 2। फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba या ab, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब 2b को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ऑपोजिट साइन, यानी कि रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। फिर से 2 और यहाँ इसके मल्टीपल में 1 है, तो नंबर 2 आ गया। b को b से करें तो मल्टीप्लाई b स्क्वेयर बन जाएगा, है ना। तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। फिर से पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर रहे हैं, पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि सेम साइन है ना। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, एंड देन a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वेयर। नेक्स्ट सेम साइन, प्लस 7 इंटू 1 7, a इंटू बी ए बी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है। दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर लाइक टर्म देखने को मिल रही है, तो हमें इन लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए पहले हमने इनको पास पास लिख कर दिखाया और बाकी टर्म्स जो हैं जो बची हुई थी उनको बाद में लिख दिया है ना। देखिए साइन जो है वो मैंने सेम रखे हैं, साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, सो 2ab एंड प्लस 7ab, कितने ab हो गए? 9ab हो गए हैं, और बाकी अनलाइक टर्म्स बची हैं, सो वो एज इट इज़, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ है a क्यूब b देन a स्क्वेयर a क्यूब b ब्रैकेट a स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 2ab ब्रैकेट a क्यूब माइनस 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा ये? देखिए सेम साइन है, प्लस a क्यूब को a स्क्वेयर से किया, कितने हो गई पावर? 5। फिर यहाँ b अकेला है और b यहाँ इसके साथ है नहीं, तो b एज इट इज़। फिर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते तो माइनस, नंबर यहाँ पर 1 है, मल्टीपल में यहाँ 2 है, तो यानी कि 2 आ गया। a को a क्यूब से करेंगे तो कितना आ गया? a की पावर 4 आ गई, है ना। और b जो है यहाँ फिर से अकेला रह गया, तो b। अब 2ab की बारी है a क्यूब से मल्टीप्लाई करना, तो सेम साइन है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर a को a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे सो a की पावर 4, और b फिर से अकेला है। फिर अपोजिट साइन माइनस। अब देखिए 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, वही क्वांटिटी फिर से सेम आनी है, यानी कि 2ab। अब ये देखिए क्या कहीं पर कोई लाइक टर्म देखने को मिल रही है? बिल्कुल, a की पावर 4b, a की पावर 4b, और दोनों साथ साथ हैं। और एक और बात भाई, देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे काट के भी दिखाना चाहें, कैंसिल करके दिखाना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी 0 बनना है। तो आपके पास आंसर क्या बना? a रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई b माइनस 2ab। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। क्या है? एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 2x स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स प्लस 3, ओके एक्स प्लस 3। चलिए इसको भी फटाफट कर देते हैं। देखिए सेम साइन, प्लस
एक्स स्क्वेयर को एक्स से किया, एक्स की पावर 3, फिर अपोजिट साइन माइनस, यहाँ एक 2 है ना, और उस 2 को यहाँ पर 1 है उससे मल्टीप्लाई करें तो 2 और एक्स स्क्वेयर है, सो एक्स स्क्वेयर साथ आ गया। 3 स्टेप ध्यान रखने हैं आपको हमेशा, साइन, फिर नंबर्स और फिर वेरिएबल्स, है ना। फिर से सेम साइन, प्लस 2 को 1 से किया 2, फिर एक्स स्क्वेयर को एक्स से किया, एक्स की पावर 3, है ना। फिर से सेम साइन, प्लस, फिर 2 को 3 से किया 6, फिर एक्स स्क्वेयर अकेला है, सो एक्स स्क्वेयर। अब हम नोटिस कर रहे हैं एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स स्क्वेयर इधर भी है, एक्स स्क्वेयर इधर भी है, यानी कि 2 लाइक टर्म्स बन रही हैं। तो इनको पहले हम साथ साथ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर, ठीक है। अब एक एक्स क्यूब और 2x क्यूब, कितने एक्स क्यूब हो गए, 3x क्यूब हो गए, माइनस का 2 और प्लस का 6, कितने, 4x स्क्वेयर। तो ये आ गया अपना 5th पार्ट का आंसर। तो ये था 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। ओके, अब तक आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, सो चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या है 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। इस बार हमें नहीं बता रखा है कि प्रोडक्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमें खुद समझना पड़ेगा कि क्या कुछ सिचुएशन दी गई है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना है। ओके, बोडमास फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सिंपली ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स पे ही बोडमास फार्मूला लगता है, वो वेरिएबल्स के साथ भी सेम रिलेशन रखता है। तो देखिए, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट खोली थी, बिल्कुल सेम तरीका, 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन तो है ही, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और x अकेला, फिर अपोजिट साइन आ गई तो माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, फिर प्लस 4 को x से करते हैं तो 4x हो जाएगा, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 4 को 3 से किया तो 12 बन गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, एंड देन अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, फिर से 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, है ना। अब देखिए लाइक टर्म्स x x x, यानी हमें इनको साथ साथ एक बार लिखना पड़ेगा ताकि लाइक टर्म्स का एक ग्रुप अलग दिखा दे, और जो बिना वेरिएबल्स के हैं वो आपस में लाइक कहलाएंगे, है ना। सो x वाले 5 प्लस 4 9 प्लस 3 कितने हो गए 12, और x सबके साथ है ही। फिर माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 एंड अगेन माइनस 12, यानी कि माइनस 34। तो ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोल दो, फिर लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दो, ठीक है। हमें अनलाइक टर्म्स के फॉर्म में आंसर करना होता है। चलिए थर्ड पार्ट लिखते हैं, 3y माइनस एक्स प्लस 2x 2y प्लस एक्स प्लस एक्स y माइनस एक्स। तो देखिए हाँ सेम साइन है, पॉजिटिव में 3 इंटू 3 9, फिर x और y अलग अलग ही हैं यानी कि दोनों ही लिखने पड़ेंगे। फिर अपोजिट साइन है यानी कि माइनस, 3 अकेला है तो 3x को x से किया तो x स्क्वेयर, है ना। अब 2x को इसे करने की बारी है, सो प्लस 4xy। देन नेक्स्ट सेम साइन है, प्लस 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। अब x को y से करते हैं, सेम साइन है तो प्लस xy, एंड देन अपोजिट साइन है तो माइनस, x को x से किया तो x स्क्वेयर। ओके, अब हम नोटिस करेंगे भाई x स्क्वेयर वाले भी हैं हमारे पास और x वाले भी हैं, ये देखिए xy एंड xy। ओके, सो xy वाले एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ करने का मतलब है एक साथ लिख लेते हैं विद सेम साइन, और x स्क्वेयर वाले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कितना आ गया 14xy। ये देखिए माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 और माइनस 1 एक और है, सो माइनस 2x रेज़ टू पावर 2। क्लियर?
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में हमने पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करना सीखा है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इस तरह का ब्रैकेट पे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि पहली ब्रैकेट के पहले वेरिएबल को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई दिखा दीजिए, फिर पहली ब्रैकेट के दूसरे वेरिएबल को यानी दूसरी टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई दिखा दीजिए। तो अब देखिए x को x से किया एक्स स्क्वेयर, फिर x को yz से किया, सारे अलग अलग हैं यानी कि सारे लिखे जाएंगे। y को x से किया तो yx या xy, फिर y को yz से किया, दैट मीन्स कि y स्क्वेयर z, क्योंकि y एक यहाँ है एक यहाँ है, टोटल 2 y हो गए, z अकेला था। अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म है? बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स कि यही अपना फाइनल आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 12x प्लस 9 एंड 7y प्लस 3। तो चलिए इसको भी ऐसे ही ओपन करते हैं। 12x को 7y प्लस 3 से किया। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप नोटिस करेंगे कि आप डायरेक्टली ये स्टेप करने लग गए हैं। बड़ी क्लासेस में हम डायरेक्टली इस स्टेप को फॉलो करते हैं। ये स्टेप अभी हम क्योंकि बेसिक स्टेज पर हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए कर रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, अब 9 को हमें 7y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 84। x को अब y से मल्टीप्लाई करें तो x y। अब 12x को 3 से करना है तो 36 और x अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट 9 को 7 से करें तो 63, y अकेला है। 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27। सो ये था अपना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/2x माइनस y एंड 1/2x प्लस y। ओके सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सो पहले 1/2x को हमने 1/2x प्लस y से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस y की बारी है इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने की, है ना। तो ये कितना आ गया 1/2 को 1/2 से किया तो 1 को 1 से किया, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वेयर। अब 1/2 को 1 से किया, फिर x इंटू वाई, फिर माइनस, अब यहाँ कर रहे हैं तो 1/2 को 1 से, फिर y इंटू एक्स क्या हो जाएगा वही xy। फिर नेगेटिव को नेगेटिव से किया, सॉरी मैं नेगेटिव को नेगेटिव से बोल गया, अपोजिट साइन है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, फिर y को y से कर रहे हैं तो y स्क्वेयर। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है लेकिन माइनस का फ़र्क है, यानी एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट हो रही है, कैंसिल, क्या बच गया 1/4 x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 3ab एंड 3a प्लस 2b था। ओके फोर्थ पार्ट है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 3a प्लस 2b। रीचेक कर लेते हैं, यस 3a प्लस 2b। सो चलिए a स्क्वेयर को 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b स्क्वेयर की बारी है 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 3 3, a स्क्वेयर को a से किया सो a क्यूब। अब a स्क्वेयर को 2b से करते हैं तो 2 इंटू 1 2, ये आ गया a स्क्वेयर b। फिर 1 इंटू 3 3, b स्क्वेयर और a है यानी कि a और b स्क्वेयर रह गया। फिर 2b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अकेला है, b स्क्वेयर को b से मल्टीप्लाई करें तो b क्यूब आ गया। अब देखिए कोई भी लाइक टर्म इसमें देखने को नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, a माइनस b, ये कुछ ऐसा है a माइनस b एंड देन माइनस ऑफ माइनस x प्लस y।
माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई। तो पहले हम बॉडमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो अंदर की छोटी ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो ये सेम साइन है, प्लस बन जाएगा, बी आ गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा यानी पॉजिटिव, प्लस में y ऑलरेडी है। अब देखिए सिंपल सी ब्रैकेट बन गई, कर दीजिए मल्टीप्लाई। सो a को x प्लस वाई से, फिर b को x प्लस वाई से। अब ये मत सोचिए कि यहाँ अलग ब्रैकेट थी, यहाँ अलग ब्रैकेट दिखा दी है, वहाँ दो ब्रैकेट एक साथ यूज हो रही थी तो बस वही है और कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों ब्रैकेट को अलग अलग दिखाना पड़ा। तो आप उस ब्रैकेट को जब छोटी वाली ब्रैकेट को ख़त्म कर चुके हैं, एक ही ब्रैकेट बची है, तो अब आप उसको कैसे भी रिप्रेजेंट करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब देखिए a को x से करें तो ax अलग अलग ही हैं, a को y से करते हैं तो ay, फिर b को x से करते हैं तो bx, फिर b को y से करते हैं तो by, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है, 1/2x माइनस 2/5y, 1/2x माइनस 2/5y। कुछ ऐसी सी ब्रैकेट थी, वही पहले छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर 1/2x प्लस माइनस 2/5y। वैसे यहाँ पर हम आगे की एक्सरसाइजेज में कुछ आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं, उन आइडेंटिटीज़ के थ्रू इस क्वेश्चन को, या इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से बड़े आसानी से कर सकते हैं। पर फ़िलहाल कोई बात नहीं, अभी आइडेंटिटी हमने नहीं की है तो सिंपल तरीके से करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट को खोलें तो अपोजिट साइन, सॉरी सेम साइन है तो प्लस, है ना। देन 2/5y, अगेन 1/2x, ब्रैकेट खोलेंगे अपोजिट साइन माइनस आ गया, 2/5y। अब आपको पता है क्या करना है, 1/2x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 2/5y को अब दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, देखिए वन सेम साइन है, 1/2 को 1/2 से किया, 1/4, x को x से किया, x स्क्वेयर। फिर अपोजिट साइन है यानी कि माइनस आएगा। अपोजिट साइन में देखिए जो 2 है वो इस न्यूमरेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा 1, और नीचे डिनोमिनेटर में एक 5 बचा है तो 5 आ गया। और x को अब y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा xy, है ना। अब नेक्स्ट प्लस वाले इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए दोनों सेम साइन है यानी कि प्लस, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचा सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 5, और फिर वेरिएबल्स में y और x जिनको हम xy भी लिख सकते हैं। फिर इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4, 5 × 5 25, देन y को y से मल्टीप्लाई करना है जो कि कितना आ गया y स्क्वेयर आ गया। ओके, सो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए xy 1/5 1/5, लेकिन ये प्लस और ये माइनस है ना। दैट मीन्स दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली क्या बचा 1/4 x स्क्वेयर माइनस 4/25 y स्क्वेयर। तो ये था अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इसी के साथ अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सेकंड एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। सो किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कंटेंट अच्छा लगा है तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड, किस तरह से जो पैटर्न है जो आपको अच्छा लगा है। और बीच बीच में कोई चीज़ें जब पूछी जाती हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड भी कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। लाइक भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।